नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज हम लेके आए हैं एक और जीके का पार्ट जो कि क्वेश्चंस एफकेट 2020 में ज़रूर आ सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम या स्पेशली एफकेट 2020 या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं ऐसे ही प्रिपरेशन वीडियो स्ट्रेटेजी लाता रहता हूँ। इस माई व्हाट्सएप नंबर 9380647486। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या है ये, ठीक है, क्या टॉपिक क्या है आज का हमारा। टॉपिक है कि स्पोर्ट्स के टर्म, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और एक क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स +3 मार्क्स आप ले सकते हैं। +3 का मतलब ये है कि अगर कट ऑफ 150 गई है और आपके 147 आ रहे हैं तो और ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आपके कट ऑफ पार हो जाएगी। तो हम गेम्स के हिसाब से देखेंगे स्पोर्ट्स के टर्म क्या है। एथलेटिक्स एंड बेसबॉल पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो एथलेटिक्स से रिलेटेड है, क्या क्या टर्म्स रिलेटेड है। लेन। सो क्वेश्चन कैसा आता है, दे देगा कि लेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन एक दे देंगे, ठीक है। सो हमें ये पता होना चाहिए मेन मेन टॉपिक्स, टर्म्स क्या यूज होते हैं किस स्पोर्ट्स में। एथलेटिक्स में लेन यूज होता है, ठीक है। हर्डल्स यूज होता है। देन आपका हो गया फोटो फिनिश। देन आपका हो गया ट्रैक। देन हो गया रिले, ठीक है। अभी ये 4 से 5 वर्ड हैं जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आता है कि फोटो फिनिश इज रिलेटेड टू विच गेम या विच स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, बेसबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। अभी रिले रेस में क्या है, जो वो स्टिक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को पास करते हैं, सॉरी प्रोवाइड नहीं, पास कर देते हैं, उसको बोलते हैं बैटन, ठीक है। तो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटन। अब हम देख लेते हैं कि बेसबॉल से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ना। बहुत सारे हम वीडियो गेम्स भी खेलते थे बचपन में, ठीक है। वो जो पुराने वीडियो गेम्स आते थे कैसेट लगाने वाले, तो उसमें बेसबॉल एक गेम होता था। उसमें अगर आपको याद है तो एक होता था होम रन, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक, ठीक है। देन बेस रनर, देन थ्रो, पुट आउट, परफेक्ट गेम, पिंचिंग। तो हमने एथलेटिक्स और बेसबॉल देख लिया। अब देख लेते हैं चेस के गेम में और हॉर्स रेस में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें बिशप यूज होता है, ग्रैंड मास्टर एक टर्म है, यूज होता है। अगर आप यूट्यूब पर डालोगे ग्रैंड मास्टर, ठीक है, इंडियन ग्रैंड मास्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप देखिए पता चलेगा आपको क्या होता है ग्रैंड मास्टर। उसके बाद होता है स्टेलमेट, नाइट, पॉन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्यादा, किंग, क्वीन, गैम्बिट, रूक, रिजाइन, और एक टर्म होता है किंग्स इंडियन डिफेंस। सो दीज टर्म्स आर यूज्ड विथ चेस। नाउ अब हॉर्स रेस में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। पहला तो आपका रेस कोर्स ही आ गया, ठीक है, जहाँ पे घोड़ों की दौड़ होती है, रेस कोर्स। जॉकी, जो घोड़े पे बैठ के पर्सन चलाता है उसको जॉकी बोलते हैं। पंटर एंड स्टेपल चेस। सो ये 4 वर्ड्स हॉर्स रेस में यूज होते हैं। सो अब हम देख लेते हैं गोल्फ और हॉकी। गोल्फ से बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आए हैं और चांसेस हैं आने के, ठीक है, कि गोल्फ में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। तो एक हो गया एस, होल, बर्डी,
बंकर, पुट, ईगल, टी। अब देख लेते हैं हॉकी से रिलेटेड। तो हॉकी से रिलेटेड बहुत सिंपल है, हम सबको पता भी है, ठीक है। स्टिक, ऑफ साइड, पेनल्टी कॉर्नर, गोल लाइन। सो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हॉकी में यूज होता है, ठीक है। गोल्फ में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बर्डी, एस, ईगल। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से गेम में यूज होते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि बास्केटबॉल और बॉक्सिंग में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म है ओवरहेड, ठीक है, सिर के ऊपर से बॉल को पास कर देना। अंडरहेड, सिमिलर। कॉमन फाउल, ऐसे ही टेक्निकल फाउल, एंड लास्ट वर्ड इज फ्री थ्रो, ठीक है। सो ये पांचों वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है जो बास्केटबॉल में यूज होते हैं। बॉक्सिंग में देख लेते हैं, पंच, हुक, नॉकआउट, रिंग स्टॉपेज, अपर कट, टाइमिंग, राउंड, कौन सा राउंड चल रहा है, ठीक है, किडनी पंच, ठीक है। अभी चांसेस क्या रहते हैं ना कि जो जनरल बहुत से सिंपल टर्म्स जैसे पंच है तो बंदे को पता चल जाएगा हाँ बॉक्सिंग का ही है, ठीक है। तो वो कैसे आपको देंगे, अपर कट दे सकते हैं, ठीक है। अपर कट एक बहुत टेक्निकल टर्म है बॉक्सिंग से रिलेटेड। हुक दे सकते हैं, हुक एक टेक्निकल टर्म है। तो ऐसे वर्ड्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि हाँ भाई ये इससे रिलेटेड है। अब देख लेते हैं हम स्विमिंग। स्विमिंग से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं। एंकर, फॉल स्टार्ट, पैडल, ये तो बहुत सिंपल है, पूल, बॉटम, क्रॉल। नाउ ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत इसके जो रिलेटेड टर्म्स हैं बहुत ही कम लोगों को पता होंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स हैं। पहला है स्मैश, वॉली, हाफ वॉली, चॉप, बैकहैंड, लेट, लेट सर्विस, ड्राइव स्पिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स हैं टेबल टेनिस से रिलेटेड। वॉली, हाफ वॉली ऐसी रहेगा। स्मैश टेबल टेनिस में जो स्मैश मारते हैं वैसे याद रहेगा। बैकहैंड, बैकहैंड से अगर आपने खेला, ठीक है। लेट सर्विस की, ड्राइव स्पिन किया, तो ऐसे आपको ये टर्म्स याद रखने हैं। किसी कोई ना कोई तरीका ढूंढना है इनको याद करने का कि ये इस गेम से रिलेटेड है। सो अब हम देख लेते हैं शूटिंग और वेट लिफ्टिंग। सो शूटिंग में सबसे पहले तो बुल्सआई, मार्क्समैनशिप, प्लग, बैक, रेंज, ठीक है। नाउ वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड जर्क, प्लेट्स एंड बार्स, स्नैच और बल्कि। सो ये थे कुछ स्पोर्ट्स और उनके टर्म्स जो कि एफकेट एग्जाम में बहुत रिलेटेड है। एसएससी और सीटीएस एग्जाम में भी रिलेटेड है, बट इम्पॉर्टेंट है, बट एफकेट एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एफकेट 2020 का व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे ज़्यादा डिटेल्स के लिए। और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा। दिस वॉज द पार्ट 1। अगर आप किसी भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।